The new topic is arrays. Definition लिखो. It is in data structure. That it can store fixed size, sequential, collection of elements of same type. Next is declaration of array. एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंटेक्स क्या है उसका, डेटा टाइप स्पेस देन एरे नेम देन स्क्वायर ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं साइज ऑफ एन एरे एंड एंडेड विद अ सेमीकोलन. दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे. नेक्स्ट है इसके बाद टाइप्स ऑफ एरे. It is one dimensional array. Second is your two dimensional array. ठीक है. टू डायमेंशनल को हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं. 2D array is also known to be a multi-dimensional array. इसका एग्जांपल लिख लो. डिक्लेरेशन कैसे करते हैं. इंटीजर एरे नेम इज ARR या वट एवर यू वांट टू असाइन एरे नेम. एरे नेम आप कुछ भी असाइन कर सकते हो. ठीक है, लाइक टू बी a वेरिएबल नेम. उसके बाद हम साइज देते हैं एरे का. सपोज मैंने साइज दिया 5 यहाँ पे. सो दिस इज हाउ द एरे इज टू बी डिक्लेयर्ड. सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम, देन साइज ऑफ एन एरे. साइज का मतलब कितने एलिमेंट वो स्टोर करेगा. ठीक है. पहले देखो एरे की जरूरत क्यों पड़ी. वाई वी नीड एरे. अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 5, तो ये क्या करेगा, एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट करेगा मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करेगा 5. ठीक है. अब अगर इसकी वैल्यू मेरे को चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिख दूंगा, a इज इक्वल टू 6. तो क्या होगा, 5 वैल्यू को ओवरराइट करके, इसको डिलीट करके, अपडेट करके क्या डाल देगा, यहाँ पे 6 डाल देगा. अगर मेरे को दोबारा से वैल्यू 7 चाहिए तो 6 की वैल्यू को अपडेट करके यहाँ 7 कर देगा. इसका मतलब अगर हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे कि तो करंट वैल्यू प्रिंट करेगा, जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी. ठीक है. लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्रीवियस सारी वैल्यूज मैं प्रिंट करा सकूँ, जितनी वैल्यू मैं इसके अंदर एंटर करा रहा हूँ, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एरेस की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा एग्जाम्पल, रियल टाइम एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं. अगर मेरे को सपोज स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है. ठीक है. इफ आई वांट टू स्टोर अ
स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? स्टूडेंट नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसकी क्लास होगी, ठीक है, या उसका सेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें मेरे को एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करानी है स्क्रीन पे, तो मैं इससे करा सकता हूँ कि एक नेम नाम का वेरिएबल लूंगा, एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल लूंगा, एक उसका क्लास लूंगा, क्लास नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, और उसका सेक्शन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। उससे मैं क्या करूंगा, ये सारी वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ, स्कैनर करके इन चारों वेरिएबल को रीड करा लूंगा और प्रिंट करा दूंगा स्क्रीन पे। दिस इज ओनली फॉर द सिंगल स्टूडेंट। अगर मेरे को 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट कराना है तो दोबारा से इस लाइनों को प्रिंट एफ दोबारा से डेटा लेना पड़ेगा फॉर द सेकंड स्टूडेंट, थर्ड के लिए फिर दोबारा से प्रिंट एफ स्कैनर तीसरे स्टूडेंट के लिए मांगना पड़ेगा, फोर्थ के लिए फिर उसके लिए अलग, ठीक है। तो कोडिंग वाइज ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। अगर मेरे को 60 स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखना है तो मेरे को 60 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि प्रिंट एफ स्कैनर 2 बार लिखने पड़ेंगे हर स्टूडेंट के लिए, और उतने ही वेरिएबल मेरे को डिक्लेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने नेम नाम से जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है वो ये स्टूडेंट ए के लिए की है। अगर मेरे को सेकंड स्टूडेंट के रिकॉर्ड प्रिंट कराना तो मैं सेम नाम का वेरिएबल तो यूज नहीं कर सकता वहाँ पे, उसके लिए मेरे को अलग वेरिएबल चाहिए होगा, तो मैं वहाँ पे नेम 1 डाल दूंगा। ऐसे नेम 60 तक मेरे को वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेगा अगर मेरे को पूरी क्लास का रिकॉर्ड रखना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए टू मेक द कॉम्प्लेक्स टास्क रिड्यूसिबल फॉर्म वी यूज द इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एन एरे। एरे में हम क्या कर सकते हैं कि मैंने एक एरे लूंगा जिसपे मैं जिसका साइज मेंशन करूंगा कितने साइज का मैंने एरे लिया है वहां पे, ठीक है। तो जितने साइज का एरे लूंगा उतने मेमोरी ब्लॉक को एलोकेट कर देगा मेमोरी के अंदर। उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर मैं जितना भी रिकॉर्ड रखना चाहूँ वो इजीली रख सकता हूँ, ठीक है। अगर सपोज मैंने नेम नाम से 60 स्टूडेंट का नेम रिकॉर्ड करना है तो मैं एक नेम नाम से एक एरे बना लूंगा एन नाम से, उसका साइज कितना रख दूंगा 60, और ये कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर हूँ बिकॉज हमारा जो नेम है वो किसके अंदर आता है, कैरेक्टर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा 60 ब्लॉक्स का एक स्पेस एलोकेट कर देगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। हर ब्लॉक का साइज 1 बाइट होगा बिकॉज ये कैरेक्टर टाइप का है। तो हर ब्लॉक के अंदर मैं अब एक स्टूडेंट का नेम यहाँ रख सकता हूँ, सेकंड का यहाँ, थर्ड का यहाँ, फोर्थ का यहाँ, फिफ्थ का यहाँ, और सबको मैं इकट्ठा एक्सेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसके लिए मेरे को अलग अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक सिंगल एरे बनाया नेम नाम से और उसका साइज कितना रखा 60, जितना मैक्सिमम स्पेस में रखना चाहता हूँ हम यहाँ पे एलोकेट करते हैं, ठीक है। अगर मेरे 60 बच्चों की क्लास है तो मैंने 60 यहाँ पे लिख दिया, 100 की क्लास है तो 100 साइज कर दो इसका, जितना साइज तुम करना चाहते हो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर? सो दिस इज व्हाई वी यूज द कंसेप्ट ऑफ एन एरे। एरेज का यूज हम इसलिए करते हैं कि सिर्फ हम अपने रिकॉर्ड को एक जगह मेंटेन करके रख सकें। क्लियर? अब एरे की डेफिनेशन क्या है? इट इज एन स्ट्रक्चर, it is a data structure that can store fixed size sequential collection of an element of a same type। इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं ध्यान देने वाले वो क्या हैं? एक तो आपका sequential है, एक है element of same type, ठीक है, fixed size। तीनों टर्म्स का क्या मतलब? फिक्स साइज का मतलब जो भी हमने यहाँ पे एरे का साइज फिक्स कर दिया, सपोज 60 दे दिया, तो मैं रन टाइम पे इसको चेंज नहीं कर सकता। रन टाइम का मतलब जब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं इसका साइज को रिड्यूस नहीं कर सकता। जो मैंने यहाँ साइज दे दिया दैट इज अ फिक्स साइज, ठीक है। आपको कोडिंग के टाइम पे ही उसका साइज फिक्स करना होगा कि कितना आप उसके अंदर एलिमेंट शो कराना चाहते हो। अगर मेरे को 60 का डाटा चाहिए तो मैं 100 का एरे मान के चलता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में और स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम साइज लेके चलता हूँ यहाँ पे, तो आई कैन राइट हियर एज 100, ठीक है। क्लियर है? और सिक्वेंशियल का क्या मतलब है? सपोज मैंने यहाँ पे एरे लिया, इंटीजर a and 5। इसका मतलब है कि मेरे पास एक एरे है a नाम से जिसका साइज कितना है 5। इसका मतलब कि 5 मेमोरी ब्लॉक्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो
how the memory block is to be assigned? वन, टू, थ्री, 4 and 5, ठीक है। दिस इज द मेमोरी ब्लॉक। जो आपके एरे 5 जैसे आप डिक्लेयर करोगे मेमोरी के अंदर उनको 5 ब्लॉक्स असाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब इस मेमोरी ब्लॉक का सीक्वेंशियल से क्या मतलब है? जो हमने यहाँ पे वर्ड पढ़ा सीक्वेंशियल, उसका क्या मतलब है? सीक्वेंशियल का मतलब है कि मैं इसके अंदर किस तरह का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। इस लाइन से क्या मतलब है कि एक एरे ए नाम से एक एरे है जिसके अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। तो मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली 10, 20, 30, 40 and 50, ठीक है। दिस ऑल वैल्यूज आर ऑफ इंटीजर टाइप, क्लियर। अब सीक्वेंशियल से क्या मतलब है कि जो भी मैं वैल्यूज के अंदर स्टोर कर रहा हूँ वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होंगी। इसका कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि 10 के बाद मैंने ये स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया और मैंने 20 को यहाँ स्टोर करा दिया। दिस इज नॉट पॉसिबल। दो नंबर्स के बीच में कोई गैप नहीं होगा। वो सीक्वेंस का मतलब है कि जस्ट एडजेसेंट टू द एलिमेंट, एक के बाद एक एलिमेंट्स होंगे सारे, बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा। सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ एडजेसेंट स्टोर होंगे। 10 के बाद 20, देन 30, देन 40, देन 50, ठीक है, क्लियर। ऐसा नहीं कि बीच में आपने यहाँ पे गैप डाल दिया, उसके बाद आपने 20 स्टोर कर दिया, फिर गैप दे दिया, फिर 40 स्टोर कर दिया। बीच में मेमोरी ब्लॉक्स एम्प्टी नहीं रहेंगे। सर हाँ बेटा बोलो। तो किसी भी वैल्यू को नल नहीं रख सकते? किसी की वैल्यू को नल नहीं रख सकते? वैल्यू को मतलब कि किसी ब्लॉक को, हाँ, किसी ब्लॉक को। किसी ब्लॉक को हम नल रख सकते हैं। वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसके अंदर जीरो वैल्यू असाइन कर देता है। अगर हमने यहाँ पे ओके स्पेस छोड़ भी दिया तो ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस मानेगा, वो इसको एज ए जीरो कंसीडर करेगा बाय डिफॉल्ट, ओके सर। ठीक है। तो सिक्वेंशियल वर्ड का मतलब क्लियर है कि एक के बाद एक सीक्वेंस के अंदर हमारा डेटा स्टोर होना चाहिए इसके अंदर। फिक्स साइज का मतलब क्लियर है कि आपने जो यहाँ पे साइज फिक्स कर दिया एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, वही आपका एरे का साइज फिक्स रहेगा, ठीक है। नाउ सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब है कि आपने अगर यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर करा है तो आप इसके अंदर जो मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर करोगे एरे के अंदर वो सारी की सारी इंटीजर टाइप की ही होनी चाहिए। इट कैन नॉट कंटेन, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने 10 ले लिया और यहाँ पे आपने करेक्टर ए लिख दिया और यहाँ पे आपने 5.3 ले ली वैल्यू और यहाँ पे फिर 20 ले लिया। दिस इज नॉट पॉसिबल। जिस टाइप का आपने एरे बनाया है सिर्फ उसी तरह की ही वो वैल्यू कंटेन करेगा। अगर आपने इसको कैरेक्टर टाइप का बनाया है तो ऑल द मेमोरी ब्लॉक शुड बी फिल्ड विद द कैरेक्टर्स ओनली, नॉट बाय इंटीजर, नॉट बाय फ्लोट वैल्यू। इफ यू मेक देम एज अ फ्लोट सो ये ओनली फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा, उसमें इंटीजर या फिर कैरेक्टर वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। सेम टाइप से मतलब क्लियर है इसका? क्लियर है? तीनों मतलब क्लियर है वर्ड का? तो एरे क्या है? बेसिकली ये एक कलेक्शन ऑफ डेटा है और वो कलेक्शन ऑफ डेटा किस तरह है? वो सीक्वेंशियल फॉर्म में होना चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए, फिक्स साइज का होना चाहिए और सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर। तो ये तीनों वर्ड से मिलके ही हमारा एरे बना है, सीक्वेंशियल, फिक्स साइज और सेम टाइप। सेम टाइप को हम होमोजेनियस भी बोलते हैं। कई बुक्स अगर आप रीड करोगे तो वहां पे सेम टाइप को उन्होंने यहाँ पे किस वर्ड से लिखा होगा? होमोजेनियस लिखा होगा। द वर्ड नेम इज होमोजेनियस। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप का। तो जो हमारा हैरे है वो होमोजीनियस टाइप का स्ट्रक्चर है। होमो का मतलब सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो सारे सेम टाइप के होंगे, दैट कैन नॉट बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यहां तक की कहानी क्लियर है? कहा ये डिक्लेरेशन करनी आ गई एरे की, कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे को? सबसे पहले उसका डेटा टाइप मेंशन करते हैं, देन एरे का नेम यूज करते हैं और उसके बाद उसका साइज मेंशन करते हैं, ठीक है, क्लियर। सर अभी हाँ बोलो बेटा। अगर साइज में कोई वेरिएबल रख लिया तो वो उसको वैलिड कंसिडर नहीं करेगा? ले सकते हैं वो भी। तो और अगर वो वेरिएबल यूजर एंटर्ड है तो ठीक है फिर भी? हाँ 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 हाँ। बट देन तब वो तो वो आउटपुट के टाइम पे चेंज हो रहा है ना उसका साइज। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो डायनेमिक उसको हम बोलते हैं डायनेमिक एरेज। ओके सर। जहाँ पे हम रन टाइम पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डायनेमिक एरे। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये स्टैटिक एरे है। स्टैटिक का मतलब है कि वैल्यू फिक्स्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो।
ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? नाउ वी हैव डन विद द एरेज डेफिनेशन, डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे एंड द टाइप्स ऑफ एन एरे। टाइप्स ऑफ एन एरे के अंदर सिंपल 1D एरे एंड 2D एरे। 1D एरे का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे अभी ये जो हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा था, दिस इज 1D एरे बाय डिफॉल्ट। ये जो आपका एरे है ये क्या है? 1D एरे। 1D का मतलब है ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करी है, अगर हम यहाँ पे सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं तो ये 1D एरे है। 1D का मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ एक ब्रेसेस और लगा देता यहाँ पे तो ये 2D एरे बन जाता है मेरा। क्लियर? ओनली स्क्रिप्ट का फर्क है। स्क्रिप्ट से आप पहचान सकते हो कि हमारा एरे 1D है या 2D है। अगर सिंगल स्क्रिप्ट लगी हुई है यहाँ पे तो दिस इज अ 1D एरे, डबल है तो ये 2D एरे। इसके साथ एक और लगा दूंगा तो वो 3D एरे बन जाएगा या मल्टी डायमेंशनल एरे बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट अभी जो हमने पढ़ा है वो दैट इज ऑफ 1D एरे। दोनों तरह के एरे पढ़ेंगे हम, 1D भी 2D भी, बट आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि हमारा 1D एरे कौन सा है, 2D एरे कौन सा। यहां तक क्लियर है सबको? Now how the array is to be initialized? Initialization of an array. Array को कैसे इनिशियलाइज करते हैं? The syntax is डेटा टाइप। सबसे पहले तो array को डिक्लेयर करोगे। जैसे अभी हमने सिंपल वेरिएबल को इनिशियलाइज किया था, हम लिखते थे इंटीजर a इज इक्वल टू 5, ऐसे लिखते थे ना, किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे। क्लियर? सिमिलरली हम इनिशियलाइज करेंगे एरे को। वो कैसे? सबसे पहले एरे डिक्लेयर करा a, उसका साइज है 5। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, इसके बाद साइन आएगा आपका इज इक्वल टू, और जब वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं इसका मतलब 5 वैल्यू आपको देनी है। कितना स्पेस एलोकेट हुआ आपको? 5। इसका मतलब आपको मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकते हो इसमें? आप 5 दे सकते हो। तो आपको जो वैल्यू इनिशियलाइज करनी है वो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर करनी है। ठीक है, सपोज 10, फर्स्ट वैल्यू 10 है कोमा, सेकंड वैल्यू 20 है कोमा, थर्ड वैल्यू 30 है कोमा, फोर्थ वैल्यू 40 है कोमा 50 है। ठीक है, दिस इज हाउ द एरे इज टू बी इनिशियलाइज्ड। जितना आपका स्पेस है मैक्सिमम उतनी वैल्यू आप उसको असाइन कर सकते हो। कम करना चाहो कम कर सकते हो। अगर तुमने लिखा 5 साइज देके 10 20 30 लिखा तो दिस इज पॉसिबल। लेकिन कंपाइलर क्या करता है कि जो आपके ब्लैंक स्पेसेस, जैसे मैंने एरे ऑफ 5 साइज डिक्लेयर करा, तो वैसे क्या होगा यहाँ पे मेमोरी के अंदर क्या होगा? 5 साइज का आपका एरे बन जाएगा जिसके अंदर 5 ब्लॉक्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अच्छा एरे को हम उसके इंडेक्स, अगर मेरे को इस पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड आउट करना है कि ये जो ब्लॉक है इसका जो एड्रेस है वो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इंडेक्सेस। एरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। द एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट विद 0। ये आपका कौन सा ब्लॉक है? ये 0 ब्लॉक है। अगला ब्लॉक कौन सा है? ये 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर आपका एरे 5 साइज का है तो आपकी इंडेक्स वैल्यू कहां तक रहेंगी? 4 तक। सो अगर आपका जो साइज का है वो n का है तो इंडेक्स वैल्यू कहां तक रहेंगी आपकी? 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, तो आपने एरे इनिशियलाइज किए 5 का, मेमोरी स्पेस बन गया वहां पे। फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आपने डाला 10, सेकंड के अंदर डाला 20, थर्ड के अंदर डाला आपने 30। ठीक है, अब जो बाकी दोनों ब्लॉक बच गए हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसमें वैल्यू क्या असाइन करता है? बाय डिफॉल्ट 0 असाइन करता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। यहां तक क्लियर है? क्या हम इसको स्पेस को एम्प्टी रख सकते हैं?
क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीजर a of 5 is equal to only curly braces. This is not allowed. एटलीस्ट मिनिमम वन वैल्यू आपको उसमें देनी ही देनी है अगर आप इनिशियलाइजेशन करो एट द टाइम ऑफ अ डिक्लेरेशन. दिस इज नॉट अलाउड. मेक श्योर कि अगर आप इस तरह के कर रहे हो तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है. अगर आप वैल्यू कुछ इनिशियलाइज कर रहे हो तो आपको मिनिमम एक वैल्यू उसके अंदर रखनी है. उसके बाद रखो या ना रखो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर नहीं रखोगे तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसको 0 असाइन कर देगा. सर ठीक है. हाँ बेटा बोलो. सर तो इसमें बाय डिफॉल्ट 0 नहीं डाल देगा कंपाइलर सारे वैल्यूज? नहीं नहीं नहीं. क्यों सर? आपको मिनिमम वन वैल्यू उस पर इनिशियलाइज करनी है. सर वही क्यों सर, एक भी क्यों करनी पड़ती है हमें? लोकल है बेटा ये एरे. अगर ये एरे आपका ग्लोबल होता फिर आपको वहां पे सारे वैल्यू 0 साइन कर लेता. ओके सर ठीक है. यहां तक क्लियर है? क्लियर. सो दिस इज अ वे हाउ टू इनिशियलाइज. अच्छा यहाँ पे जब आप एंड करोगे तो सेमीकोलन से एंड करना है. यहाँ पे आपका लास्ट में क्या लगेगा? सेमीकोलन. ठीक है. क्लियर. Now next is how to enter an array. एंटर का मतलब कि जो वैल्यू आप लेना चाह रहे हो यूजर से, एक तो आपके पास ये है कि आप उसको इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही वैल्यू ले लो, वहां पे डिक्लेयर करा दो. या फिर अगर आप यूजर से इनपुट कराना चाहते हो एट द टाइम ऑफ रन टाइम, तो हाउ कैन यू डू दिस? इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? फॉर लूप चाहिए होगा. क्या चाहिए होगा इसके लिए? इंटीजर a of 5 सेमीकोलन. ठीक है. अब हर मेमोरी लोकेशन को आपको लोकेट करने के लिए वी नीड अ फॉर लूप. सो फॉर, इसके लिए मेरे को फॉर लूप के लिए एक आई वेरिएबल चाहिए होगा. सो डिक्लेयर इट एज अ आई. ठीक है. सो आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा? आई 1 से या 0 से, क्योंकि इंडेक्स हमने 0 से लिया है यहाँ पे, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0. कहाँ तक चलेगा? जितना उसका मैक्सिमम साइज है. सो आई इज लेस देन 5 आई प्लस प्लस. ठीक है. और किसी भी एरे को हम कैसे रीड कराते हैं? किसी वेरिएबल को कैसे रीड कराते हैं? कौन से स्टेटमेंट लिखते हैं उसके लिए? अगर कोई वैल्यू यूजर से लेनी हो तो स्कैनर. So that scanf %d कोमा. वहां पे वेरिएबल सिंपल लेते थे a. यहाँ पे ये एरे है तो एरे को हमने किससे यूज करना है? लूप कहाँ से चलाया है इसका? 0 से. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पास करूंगा? एक बारी 0, एक बारी 1, एक बारी 2, एक बारी 3, एक बारी 4, एक बारी 5. इसका मतलब कि ये वैल्यू कौन दे रहा है मेरे को? 0 1 2 3 4 कौन दे रहा है वैल्यू? आई दे रहा है ना यहाँ पे फॉर लूप के अंदर. सो आई विल पास एज अ आई. दिस इज एंड ऑफ स्कैनफ. दिस इज एंड ऑफ फॉर लूप. ठीक है. देखो कैसे चले गए. दिस विल टेक, जैसे आपने एरे डिक्लेयर करा 5 साइज का ब्लॉक बन गया है यहाँ पे आपका. ठीक है. क्लियर. उसके बाद स्कैनफ में ये कौन सी लोकेशन? सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी होगी? 0. आई की वैल्यू 0 पास होगी स्कैनफ में. यानी वो किस लोकेशन के लिए डाटा मांगेगा? ए ऑफ 0 लोकेशन के लिए. ए ऑफ 0 लोकेशन का मतलब कौन सा है? आपने कौन से लोकेशन में डाटा एंटर कराया? इस लोकेशन में एंटर डाटा कराया. ठीक है. उसके बाद यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी फॉर लूप के अंदर. कंडीशन चेक करेगा क्या हमारा 1 इज लेस देन 5. कंडीशन क्या है? ट्रू है. कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से स्कैनफ में आएगा. अब ए ऑफ आई हो चुका है. ए ऑफ आई का मतलब है कि आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है इंक्रीमेंट के बाद? 1. 0 से 1.
So the next location is your a of 1. a of 1 के लिए डेटा मांग रहा है. a of 1 कौन सी लोकेशन है आपकी? दिस वन. यहाँ पे आपने 20 डाल दिया. ठीक है. उसके बाद कर्सर नीचे आएगा, देन i का दोबारा से इंक्रीमेंट होगा. i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. 2 के बाद कंडीशन चेक होगी. 2 इज लेस देन 5. कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से लूप में आएगा. अब किसके लिए मांगेगा? a of 2 के लिए. a of 2 लोकेशन कौन सी है आपकी? ये वाली 30. इस पे आपको एंटर हो जाएगा. क्लियर? क्लियर है? दोबारा से i का इंक्रीमेंट लगेगा. i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4. 3. 2 से 3. 3 इज लेस देन 5. कंडीशन ट्रू है. दोबारा नीचे आएगा. आप किस लोकेशन पे एंटर के लिए करेगा? a of 3. a of 3 पे क्या है? ये लोकेशन आपके a of 3. a of 3 रिलेट कर पा रहे हो? ये 0 1 2 3 क्या है आपके? ये सारे इंडेक्सेस हैं. तो a of 3 का मतलब है आपने यहाँ पे कोई डाटा डाल दिया. ठीक है. उसके बाद i की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होगी. i की वैल्यू 4 हो जाएगी. 4 इज लेस देन 5. कंडीशन ट्रू है. अब कौन सा ब्लॉक एक्सेस करेगा वो? a of 4. a of 4 का मतलब है इस लोकेशन के लिए वैल्यू मांग रहा है. दोबारा i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. i की वैल्यू 5. 5 इज लेस देन 5. कंडीशन फॉल्स. कंडीशन फॉल्स होते लूप से बाहर आ जाएगा. तो इसका मतलब इतनी वैल्यू रीड कर लेगा. क्लियर? ये आपने इनिशियलाइजेशन टाइम पे वैल्यू असाइन करी थी. ये आपने यूजर से मांगी है बाय यूजिंग द स्कैनफ स्टेटमेंट. ठीक है. क्लियर? नेक्स्ट. अब ये जो वैल्यू आपने ली है, ये इसको प्रिंट कैसे कराओगे? हाउ टू प्रिंट दिस एरे वैल्यू? हाँ बेटा बोलो. सर जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल के लिए एंड ही लिखते थे, तो यहाँ पे एंड एरे नहीं होगा? क्या नहीं लिखा? जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को स्कैन करते थे तो एंड ए लिखते थे. हाँ हाँ, एंड आएगा. यहाँ पे एम्परसेंड का सिंबल आएगा. यहाँ पे आपका एम्परसेंड का सिंबल आएगा बिकॉज दिस इज अ स्कैनफ स्टेटमेंट एंड एवरी सिंबल इन स्कैनफ स्टेटमेंट मस्ट बी स्टार्ट विद द एम्परसेंड साइन. ठीक है. एम्परसेंड का मतलब है कि उसके एड्रेस से उसको कॉपी करेगा. प्रिंट कैसे कराओगे? हाउ टू प्रिंट एन एरे? स्कैनफ की जगह प्रिंटफ लिख देंगे. यस. हाउ टू? माइक म्यूट करो. किसका माइक ऑन है? अब वैल्यू प्रिंट करानी है तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए भी कितनी वैल्यू? 5 लोकेशन की वैल्यू प्रिंट करानी है. तो अगर 5 टाइम चलाना पड़ेगा इसको, तो फॉर लूप फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस. ठीक है. अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, अगर i को तुम 1 से भी स्टार्ट करा सकते हो तो यहाँ पे लेस देन में इक्वल टू की कंडीशन आ गई. अगर 1 लोगे वहां पे 0 ले रहे हो तो वहां पे लेस देन 5 आएगा. 1 ले रहे हो तो लेस देन इक्वल टू 5 आएगा. हाँ, इंडेक्स नंबर से ही प्रिंटिंग होगी वैल्यू. तो फिर वो पहला ब्लॉक आएगा ही नहीं अगर 1 डालते हैं. कहाँ पे? अगर आप कह रहे हैं ना i इक्वल टू 1 कर देंगे. नहीं, फिर वो ऑटोमेटिकली फिर वो 1 से ही असाइन करेगा ब्लॉक्स को. जो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं फॉर लूप के अंदर जहां से वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं वो एरे को वहीं से कंसीडर करेंगे. और इसके अंदर क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ %d कॉमा क्या लिखूंगा यहाँ पे? a ऑफ i. ठीक है. इसका मतलब जो हमने ब्लॉक बनाया था वहां पे जो मेमोरी का ब्लॉक बनाया था दिस इज योर इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4. यहाँ पे हमने रखा था 10 20 30 40 50.
ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, ए ऑफ 0 को प्रिंट करेगा। ए ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है, ए ऑफ 0 लोकेशन ये वाली है 10, तो 10 इज टू बी प्रिंटेड। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 ब्लॉक कौन सा है हमारा, दिस वन, इस पे वैल्यू क्या रखी है 20, सो 20 इज टू बी प्रिंटेड एंड सो ऑन अप टू 30, 40 एंड 50। कब तक प्रिंट करेगा, जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। जैसे आई की वैल्यू 5 होगी, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आके प्रोग्राम एंड। तो ये आपका रिजल्टिंग आंसर क्या होगा, 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एरे इज टू बी प्रिंट आउट। एरे रीड करना आ गया, एरे प्रिंट करना आ गया, यस सर। ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम कर लेते हैं इसके ऊपर कि कैसे हम वैल्यू लेते हैं, कैसे प्रिंट करा रहे हैं। मैंने एक एरे डिक्लेयर करा ए ऑफ 5 साइज का, सर प्रिंटर। हम हाँ सर हम बेटा, एरे की साइज यूजर से डिफाइन करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, वो रन टाइम पे चलेगा, उसको हम डायनेमिक एरे बोलते हैं, पढ़ेंगे उसको आगे कि कैसे हम वेरिएबल से भी उसको यहाँ पे मैंने 5 लिया तो यहाँ पे मैं n भी डाल सकता हूँ, वो n हम यूजर से भी मांग सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक एरे। ये जो हम पढ़ रहे हैं एरे, ये स्टैटिक है क्योंकि हमने यहीं पे इसका साइज फिक्स कर दिया। ठीक है, दैट साइज कैन नॉट बी मॉडिफाई एट द रन टाइम। ठीक है बेटा, वो करेंगे आगे, वो बताऊंगा कि कैसे है, उसमें सारा पढ़ेंगे पूरे एरे को डिटेल के अंदर। अब एरे के अंदर कुछ वैल्यू मांग रहा हूँ मैं, उसके लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लूप और i इज इक्वल टू 1, 0 से ले लेते हैं, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। कैसे एरे रीड करते हैं, स्कैनर %d कॉमा एंड a ऑफ i। i वेरिएबल लिया है तो इसको मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा, कॉमा i, दिस इज ऑफ ऑल्सो इंटीजर टाइप। यहाँ तक क्लियर है कि एरे के अंदर हमने वैल्यू यूजर से एंटर कराई है, और अब सर इसी एरे को लूप हम के क्या अंदर करें, भी डिक्लेयर कर सकते थे ना, क्या, लूप के अंदर भी आई को डिक्लेयर कर सकते थे ना फॉर में। हाँ 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 कर सकते हो, अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमने ली है उसको प्रिंट कराना है, प्रिंट कराने के लिए आई विल यूज मैसेज पास करा देते हैं, एरे एलिमेंट्स आर, या डायरेक्टली वहीं लिख देंगे उसको, और i is equal to 0, i is less than 5, i plus plus। प्रिंट कराने के लिए भी यूज printf। अच्छा, इसी के अंदर लिख देते हैं, एरे एलिमेंट्स आर %d, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, a ऑफ i। दिस इज एंड ऑफ फॉर लूप, गेट ch। ठीक है,
ये स्केल लगा देता हूँ। Control F9, enter the number 2, 4, 6, 7, 9. Array element are 2, array element are 4, 6, 7 and 9. ठीक है। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ये क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। दिस इज हाउ द एरे इज टू बी रीड एंड एरे इज टू बी राइट। रीड एंड राइट करने बहुत इंपॉर्टेंट है कि आना चाहिए कि एरे को रीड कैसे करते हैं, एरे को राइट कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक लाइन, एक क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। कितनी लाइनों का कोड है टोटल ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 लाइन का कोड है टोटल ये। जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो देखना कितनी लाइनें कंपाइल हो रही हैं। लाइन कंपाइल क्या दिखा रहा है? लेकिन कोड तो हमने 17 लाइन का लिखा है, ऐसा क्यों है? सर वो जो हमने इंक्लूड करी हैं 2 फाइल्स, उनका भी कंपाइल हो रहा है। यस, जो हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करी हैं, जो प्री प्रोसेसर का काम था कि उसके जितने भी सारे फंक्शंस हैं इस हेडर फाइल के अंदर, उन सबको वो इन दोनों लाइनों से रिप्लेस करता है। तो वो जो टोटल लाइनें हैं वो 17 माइनस ये इतनी लाइनें हैं, जिसको कंपाइलर ने इसके साथ क्या करा है, कंपाइल किया है। जब हमने पढ़ा था कि हमारा प्रोसेसर वो क्या होता है, प्री प्रोसेसर क्या होता है, उसमें ये था ना कि हेडर फाइल के अंदर जितने भी हमारे फंक्शंस डिक्लेयर्ड हैं उन सबको वो इससे रिप्लेस कर देता है अपने हेडर फाइल से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 475 ऐसे फंक्शंस हैं जो इन दोनों हेडर फाइल के अंदर इंक्लूडेड थे, जिसने उसको क्या किया था, रिप्लेस आउट कर दिया था। क्लियर? तभी जो हमारी लाइन्स हैं ये 475 लाइन कंपाइल्ड होती हैं एज कम्पेयर टू द 70 लाइन कंपाइल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। सर तो 17 लाइंस भी इसी में इंक्लूडेड है ना? हाँ, वो भी इसी में इंक्लूडेड है बेटा। एरे का इंट्रोडक्शन क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर।